एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रस। तो ये जो रस है ये जूस वाला रस नहीं है, ये है हिंदी व्याकरण का। और इसमें हम पढ़ेंगे रस होते क्या हैं, कैसे पहचान होती है, उनकी परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। ये है यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th और हम पढ़ेंगे रस। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि रस होते क्या है, क्या मतलब होता है रस का। तो रस का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद, हिंदी व्याकरण में। तो रस क्या होते हैं कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई नाटक पढ़ते या देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे हमने कोई कॉमेडी फिल्म देखी, तो जब हम कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा भाव आ रहा है कि हमें हंसी आ रही है, हमारा मनोरंजन हो रहा है। तो वहाँ पर कौन सा रस हुआ? वहाँ पर रस हुआ हास्य रस। वहाँ पर हमारा मनोरंजन हो रहा है, हमें हंसी आ रही है, हम खुश हो रहे हैं। तो ऐसे ही रस से ही हमें क्या क्या होते हैं, भाव उत्पन्न करते हैं ये रस मन में, श्रोता के या पाठक के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी कविता को हम पढ़ रहे हैं, मान लिया उसमें कैसी भावना होती है, खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, गुस्से की हो सकती है, डर की हो सकती है और आश्चर्य की भी हो सकती है। तो ये सब क्या है? ये सब भाव हैं जो उस कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास एक्सेट्रा इनको पढ़कर हमारे मन में उत्पन्न हो रही हैं। तो रस का मतलब जूस नहीं होता है। हिंदी में रस का मतलब होता है, हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, रस का हिंदी में मतलब होता है भावों का आनंद। क्या होता है? भावों का आनंद। और रस को क्या कहा गया है? एक इम्पोर्टेंट बात कि रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा। भरत मुनि जी ने इनको क्या कहा है कि रस जो है वो काव्य की आत्मा होते हैं। तो ये तो हुआ इस वर्ड का मीनिंग, इसका अर्थ। अब इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी यही है कि किसी कविता, कहानी या नाटक आदि को पढ़कर, सुनकर या देखकर श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता या पाठक मतलब पढ़ने वाला और दर्शक देखने वाला, पाठक आदि के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? वो रस होते हैं। मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे जो देशभक्ति के गाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गाना जो वो है हर कर्म अपना करेंगे, ये वतन तेरे लिए, या वतन, तो उसमें क्या है, उस गाने को सुनकर हमारे अंदर एक जोश भर जाता है, उत्साह भर जाता है, साहस सा पैदा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हम ही बॉर्डर पर खड़े हैं। तो वो उस वाले गाने में क्या है? उस वाले गाने में है हमारा वीर रस। जैसे एक बच्चों की वो पोयम है कि लकड़ी की काठी पे घोड़ा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मनोरंजन का भाव है, हंसी का भाव है, एक फ़नी पोयम हो गई है। तो यहाँ पर हास्य रस है क्योंकि वहाँ पर हंसी का भाव है। जैसे एक मान लीजिए, देखो एक वो थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की, दो बैलों की कथा। तो उसमें वैसे तो उसमें बहुत सारे रस हैं कहानी में, लेकिन उसमें जब हीरा मोती खाना नहीं खाते हैं अपने मालिक की, क्योंकि वो अपने मालिक से जुदा हो जाते हैं, तो उसे पढ़कर हमें क्या आती है? उन पर दया आती है। हीरा मोती जो बैल थे उनके, तो उन पर क्या आती है? दया आती है। तो वहाँ पर करुण रस है। उन लाइन्स में क्या था? करुण रस था। मान लीजिए कोई माँ है, माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, या फिर जो फॉर एग्जांपल एक लाइन में बोलो कि श्याम ने ऐसी बंसी बजाई कि राधा मुस्कुराने लगी, श्याम की बंसी सुन राधा मुस्कुराने लगी। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। तो जहाँ पर प्रेम की बात करी जाए, प्यार की बात करी जाए, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो हम जानेंगे कि रस के प्रकार क्या होते हैं। तो एक प्रकार होता है हमारा श्रृंगार रस, जो मैंने अभी बोला। क्या होता है? श्रृंगार रस, जिसमें किसका भाव होता है? प्रेम का भाव, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि रस से क्या होता है? भाव उत्पन्न होता है। दूसरा है मेरा हास्य रस। हास्य मतलब हंसी। यहाँ पे क्या होता है? हंसी का भाव होता है या मनोरंजन का भाव होता है। तीसरा है हमारा करुण रस। क्या है? करुण मतलब दया, करुण रस। यहाँ कह सकते हैं हम क्या? शोक, ठीक है।
चौथा है हमारा रौद्र रस। क्या है? रौद्र। रौद्र से क्या, रौद्र क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। तो यहाँ जब किसी कविता या कहानी में रौद्र रस का भाव होता है मतलब वहाँ पर क्रोध का भाव है। वीर रस क्या है? वीर रस वीरता का, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस वाली कविता में कौन सा रस था? इसमें था वीर रस, क्योंकि वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के साहस के, बलिदान का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या था? वीर रस था, जहाँ पर उत्साह हो, जहाँ पर साहस का हो, जहाँ पर बलिदान की बात हो। तो सिक्स नंबर पर है हमारा भयानक। भयानक से हम क्या करेंगे? भय यानी डर, जहाँ पर डर का भाव हो। सातवां है हमारा विभत्स। विभत्स का मतलब हम कह सकते हैं जिसमें घृणा की भाव हो, हेट, ईर्ष्या या गंदगी का भाव हो। शांत, जिसका तो नाम से ही पता चल रहा है शांत, जहाँ पर शांति का भाव हो। कैसा भाव हो? शांति का भाव हो, वहाँ पर शांत रस होता है। अद्भुत। नौवां है हमारा अद्भुत। अद्भुत मतलब जिसमें आश्चर्य का भाव हो। किसमें हो? जिसमें किसका भाव हो? आश्चर्य का भाव हो। जैसे वो जो आपकी क्लास 10th में एक वो कहानी जो है लैंचो की, तो लैंचो उसमें एक कैरेक्टर है, तो उसकी क्या होती है? उसकी फसल सारी बर्बाद हो जाती है हेल स्टॉर्म के कारण। तो वहाँ पर लैंचो के प्रति क्या है? हमें पढ़ के क्या आएगी? दया, कि वो एक गरीब किसान होता है और उसकी सारी फसल हेल स्टॉर्म से बर्बाद हो जाती है, कि लैंचो बहुत दुखी होता है। तो वहाँ पर कौन सा रस है? दया वाला, यानी करुण रस, शोक रस। जैसे वो है एक गाना है संदेशे आते हैं तो हमें तड़पाते, तो उस गाने में भी करुण रस है, क्योंकि वहाँ पर एक सिपाही की स्थिति को बताया गया है कि सिपाही कैसे अपने परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और शहीद हो जाते हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहते हैं हमारे लिए। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर करुण रस है उस गाने में, क्योंकि सिपाही ने अपनी बात बताई है कि इस तरह से। तो इस तरह से रस के ये प्रकार हैं, और हमने सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है। पार्ट 2 में हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पहचान होगी, और हमने एग्जाम्पल भी अभी तो वैसे ही लिए हैं थोड़े से समझने के लिए, लाइव थोड़े से हट के, बुक से हट के लिए हैं। फिर हम बुक वाले एग्जाम्पल लेंगे और उसमें ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, रस के प्रकारों को। थैंक यू।